अलीपुर चट्टा में हुई अनोखी शादी। दूल्हा के अरमानों पर पानी फिर गया। दुल्हन वालों ने पूरी बारात को खाना खिलाकर बगैर दुल्हन के क्यों वापस मोड़ दिया और फिर उसी स्टेज पर किसको दूल्हा बना दिया। बड़ी धूमधाम से हर चीज जो है वो हो रही थी। एंट्रेंस पे ही उनकी खवातीन ने जो है ना वो कुछ गलत गुफ्तगू की। अच्छी खासी बारात आई, सुना है लाखों रुपया उन्होंने उड़ाया और 800-900 बंदा बारात में शामिल था। फिर अचानक से मतलब उनको खाली हाथ लौटाना पड़ा। बड़ी धूमधाम से हर चीज़ जो है वो हो रही थी। एंट्रेंस पे ही उनकी खवातीन ने जो है ना वो कुछ ऐसे अल्फाज और नाज़ेबा अल्फाज और जो है ना वो गलत गुफ्तगू की जो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, जिसको देखते हुए वहाँ पे माहौल जो है ना वो ख़राब हो गया। क्यों उनको प्रोटोकॉल नहीं सही मिला, इस वजह से कोई ऐसी गुफ्तगू हुई कि मतलब आपने हमें सही तरह से ट्रीट नहीं किया, वेलकम नहीं? नहीं जी, देखिए प्रोटोकॉल की जो बात है वो तो आप कह लें कि जब आपको पता है कि जब कोई भी बारात या कोई इस तरह का फंक्शन होता है तो पहले तय किया जाता है कि कितने लोग हैं जी आपके। ठीक है, तो उन्होंने बोला था जी हमारे 300-350 लोग हैं और जब बारात आई तो तकरीबन 900 लोग थे। अच्छा, 350 उन्होंने कहा था, जबकि बारात आई तो वो 800-900 लोग थे। 800-900 लोग थे जो वो लोग अपने साथ लेके आ गए और हमने इस चीज़ को भी मैनेज किया। वो किस तरह किया, बहुत मुश्किल से हमने जिस तरह भी है हर चीज़ को मैनेज करके उनको लोगों को बैठाया, इज्जत दी। ठीक है, लेकिन और वो तो जब बारात आई हमें तब पता चला कि ये इतने लोग हैं। हालांकि वो हमारे एक परेशानी बन गई। देखे ना आप, एक 300 बंदा और एक 3 गुना लोग जो है वो लेके आ गए। मंगनी के बाद ही फौरन कुछ इस तरह की बातें जो है वो होना शुरू हो गई थी उनकी तरफ से। पर आपको पता है कि बेटी वाले जो होते हैं वो चीज़ों को नज़रअंदाज ही करते हैं, तो वो चीज़ों को मैनेज करते ही यहाँ तक ये स्टेज आ गई हुई थी। ठीक है, वरना ये चीज़ें शुरू से ही कुछ ना कुछ हो रहा था उनकी तरफ से, पर उनको मैनेज करके वो चीज़ें काबिल बर्दाश्त थी तो फिर उसको करा गया। लेकिन अभी जो उन्होंने सलूक आते ही इख्तियार किया वो काबिल बर्दाश्त नहीं था। नहीं, वो मतलब दूल्हा के अजीज़ों की तरफ हुआ या उनके कोई करीबी अजीज़ थे, कोई सिस्टर्स थी, वालदा थी, कौन था जिसकी तरफ से? जी, उनकी दूल्हा की जो बहनें थी, मतलब उन्हीं की तरफ से ये रवैया किया गया। यानी उन्होंने बिल्कुल, आप कह लें कि वो एंट्रेंस, आपको पता है एक रवाज है कि उनको हार वगैरह पहनाए जाते हैं और वो हार पहनाने पर ही लड़की की खाला फुफ्फो, ज़ाहिर है ये लोग आगे बुजुर्ग आगे होते हैं, तो उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी और आप कह लें कि बहुत सख्त गालियाँ टाइप उन्होंने जो है ना वो अल्फाज उनके साथ इस्तेमाल किए जो काबिल बर्दाश्त नहीं थे। अच्छा, फिर 350 लोग उन्होंने बोला और 900 लोग आए, तो उनको खाना जो है वो मैनेज हो गया? जी बिल्कुल, खाना था, हर बंदे को खिलाया गया, बिठाया गया, मैनेज किया बहुत मुश्किल से हमने। ठीक है, लेकिन उसको मैनेज करके जब बैठ गए सारा कुछ हो गया। लेकिन उनका रवैया जो था वो अब सब लोगों के दरमियान जो आपस में ना वो एक परेशानी की लहर बन गई थी कि ये लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं और क्या है। लेकिन आपकी तरफ से कोई बात नहीं हुई, उनको खाना भी खिलाया गया। फिर सुना है कि लड़के की तरफ से मतलब मौलवी साहब जो थे उन्होंने लड़के का निकाह भी पढ़ा दिया। जी बिल्कुल, लड़के की साइड का निकाह पढ़ा गया था, अभी बच्ची का जो नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, क्योंकि उससे निकाह से पहले ही अपना जो लड़की की वालदा है उन्होंने माइंड बना लिया हुआ था कि मैंने अपनी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। ठीक है, और अपनी ज़िंदगी जो है ना बच्ची की इन लोगों की वजह से, लोगों को, दुनिया को नज़रअंदाज करके उन्होंने अपनी बच्ची की ज़िंदगी जो है वो बचाई। उन्होंने उसके साथ जो है ना बच्ची का निकाह नहीं पढ़ाया गया था और खाना खिलाने के बाद जो है ना उन्होंने बोला कि भाई आप लोग जाएं, बच्ची हमने आपके साथ नहीं भेजनी, आप लोगों का रवैया इस काबिल नहीं है कि हम अपनी बच्ची इस घर में दें। अच्छा, फिर वो उन्होंने कोई मज़ामत की या इस तरह को कोई वहाँ पे कोई बदमज़गी इसके बाद हुई? नहीं, वो देखें जाहिर सी बात है कि जब इस तरह उन लोगों को ये था कि हमारी इज्जत अब ये है कि आप बच्ची, उन्होंने कोशिश की लेकिन अपनी बच्ची की ज़िंदगी जो है ना उसको बचाने के लिए हमने उनकी सारी बातों को नज़रअंदाज किया और बच्ची को उनके साथ नहीं भेजा गया। उस रिश्ते को हमने वहाँ पे ही ख़त्म कर दिया कि जो अभी शुरू में सबके सामने ये कर रहे हैं, ये अकेले में बच्ची के साथ क्या सलूक करेंगे। अच्छा, तो फिर उसका अल्टरनेट आपने क्या किया? बच्ची का निकाह तो उसी दिन कर दिया? जी, वो निकाह हो गया। वो बच्ची के मामूजाद भाई हैं जो उसके मामू के बेटे थे, वो अचानक जो है लड़की के मामू ने उसकी इज्जत देखे, हमने अपने ख़ानदान के अंदर ही बच्ची को मैनेज कर लिया। ठीक है, बच्ची के मामू ने बोला कि मैं अपने बेटे के साथ इसकी जो है वो फ़ौरन फिर उसके साथ उसका निकाह कर दिया गया है। अच्छा, वो बच्चा जो है वो भी मतलब नेशनलिटी होल्डर है बाहर? जी, वो लड़का भी फॉरेन में ही रहता है और वहाँ पे माशाल्लाह उसका अच्छा खासा सेट है। बच्ची का कज़न है और हमारा घर का बच्चा है, तो फिर उसको उसके साथ जो है ना उसकी शादी कर दी गई और अपनी इज्जत को जो है ना वो उन्होंने बहाल कर लिया। अच्छा, स्पेशली बढ़िया तैयारियां की गई थी, जो बच्ची के लिए जहेज़ बनाया गया या जेवरात बनाए गए और दूल्हे के लिए कोई गाड़ी का अरेंज किया गया, वो सारी चीज़ें? जी बिल्कुल, दूल्हे के लिए ट्यूसॉन गाड़ी जो है हुंडई की वो भी अरेंज की थी और कम से कम वो कोई 1-1.5 करोड़ रुपए की मालियत की गाड़ी थी। ठीक है, और भी बहुत कुछ बच्ची के नाम, बच्ची के वालिद जो हैं वो एक नामवर आदमी है माशाल्लाह, अपने इलाके के अंदर उनका एक बड़ा नाम है और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर इंसान कोशिश करता है कि अपनी बच्ची के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किया जाए।
तो उनके लिए भी जो है वो गाड़ी और सब कुछ था। और वो गाड़ी बाद में जब ऑब्वियसली उनके साथ शादी नहीं हुई तो वो गाड़ी जिसके साथ शादी हुई फिर जो हमारा बच्चा है उसकी तरफ वो गाड़ी भेजेगी, बट उसने वो नहीं, उन्होंने कहा जी हमें ये नहीं चाहिए, तो गाड़ी उन्होंने वो वापस भिजवा दी हमें। सुना 50-60 तोले जेवर जो है वो भी। जी बिल्कुल, जेवर था, बच्ची के नाम प्लॉट, सब कुछ, यानी यार इन चीज़ों की तो कोई कमी थी ही नहीं ना।